विलोब्रुक के रक्षक हरे भरे पहाड़ों और सुनहरी खेतों के बीच बसा एक सुंदर गांव था, विलोब्रुक। यहाँ लकड़ी के छोटे छोटे घर थे, जिनकी छतें घास से ढकी थी। गांव के बीच से एक निर्मल नदी बहती थी, जो खेतों और जानवरों के लिए जीवनदायिनी थी। गांव के लोग खुशी से रहते थे, अपनी फसलों और पशुओं की देखभाल करते हुए। एक सुबह जब गांव वाले जागे, तो उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी विलोब्रुक नदी लगभग सूख चुकी थी। खेतों की मिट्टी दरारों से भर गई थी, जानवर प्यासे थे और गांव में चिंता की लहर दौड़ गई। इथन, जो बहुत जिज्ञासु था, और लीला, जो बहुत बुद्धिमान थी, इस समस्या की जड़ तक पहुंचने का निश्चय करते हैं। इथन और लीला ने नदी के स्रोत की खोज में आगे बढ़ने का निश्चय किया। वे घने जंगलों से गुजरे, चट्टानों पर चढ़े और लकड़ी के पुलों को पार किया। रास्ते में उन्होंने पक्षियों, हिरणों और छोटे छोटे जंगली जीवों को देखा, जो जिज्ञासु होकर उन्हें देख रहे थे। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां समस्या थी। नदी के रास्ते में भारी लकड़ियां और चट्टानें गिरी हुई थीं, जिससे पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हाल ही में आए तूफान के कारण यह सब हुआ था। इथन और लीला समझ गए कि इसे जल्द से जल्द हटाना होगा। तेजी से गांव लौटे और सभी को इस बारे में बताया। गांव वालों को बच्चों की बहादुरी और समझदारी से प्रेरणा मिली, और वे फावड़े, कुल्हाड़ियां और रस्सियां लेकर नदी की ओर चल पड़े। गांव वाले मिलकर काम करने लगे। कुछ ने कुल्हाड़ियों से लकड़ियां काटनी शुरू की, तो कुछ ने रस्सियों से चट्टानों को खींचना शुरू किया। इथन और लीला भी मेहनत कर रहे थे। वे छोटे टहनियों को हटा रहे थे और गांव वालों की मदद कर रहे थे। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरी लकड़ी भी हटा दी गई, और अचानक पानी पूरे वेग से बह निकला। जैसे ही पानी बहना शुरू हुआ, गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं। विलोब्रुक नदी फिर से पूरे वेग से बह रही थी। खेतों को फिर से पानी मिलने लगा, जानवरों ने ताज़े पानी से अपनी प्यास बुझाई, और गांव के लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी दिखी। उस शाम गांव वालों ने इथन और लीला के सम्मान में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। हर कोई उनके साहस और बुद्धिमानी की तारीफ कर रहा था। उस दिन के बाद उन्हें विलोब्रुक के रक्षक कहा जाने लगा, वे बच्चे जिन्होंने अपने गांव को बचाया था।